दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक राव पुनः आज के वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत करना चाहूंगा। दोस्तों आज हमारे वीडियो का टॉपिक बहुत ही जबरदस्त और शानदार है सर। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कोई भी फ्रेशर व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में डायमंड बन सकता है, कामयाब हो सकता है, फाइनेंशियल फ्रीडम को प्राप्त कर सकता है, टाइम फ्रीडम को प्राप्त कर सकता है। बशर्ते मैं जो पॉइंट आपको बता रहा हूं दोस्तों, आज मैं आपको 13 ऐसे चमत्कारी पॉइंट बताने वाला हूं, ऐसे आपको जबरदस्त टिप्स देने वाला हूं साथियों 13, जहां से अगर ये 13 पॉइंट को कोई भी फ्रेशर व्यक्ति अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में पहले से अगर नहीं भी जानता है या उसको नॉलेज नहीं भी है, अगर इन 13 पॉइंट को अगर वो फॉलो कर लेता है तो डेफिनेटली कोई भी व्यक्ति सफल हो सकता है। तो दोस्तों अगर फर्स्ट टाइम हमारे वीडियो में आए हैं, हमारे चैनल पे आए हैं, तो साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सबसे पहला पॉइंट है अटेंड डेली ट्रेनिंग एंड मीटिंग। जी हाँ दोस्तों, आपके ग्रुप में जिस ग्रुप में आपने जिस भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आपने ज्वाइन किया है, उस ग्रुप में जो भी आपका ट्रेनिंग चलता है और जो भी मीटिंग चलता है, अगर हर फ्रेशर व्यक्ति ट्रेनिंग मीटिंग को रेगुलर अटेंड करता है, डेली अटेंड करता है, जिस टाइम भी आपके ग्रुप में ट्रेनिंग मीटिंग चलता है, चाहे तो वो किसी भी सब्जेक्ट में चलता हो, अगर ट्रेनिंग मीटिंग लगातार आप अटेंड करते हैं और सीखते चले जाते हैं, फ्रेशर व्यक्ति का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है दोस्तों, क्योंकि जो भी व्यक्ति अगर मान के चलिए कोई इंजीनियरिंग फील्ड से आया, कोई डॉक्टर के फील्ड से आया है, कोई टेक्निकल के फील्ड से आया, तो वो अपना अनुभव, वहां का बाहर का अनुभव, अपने काम का अनुभव इस इंडस्ट्री में आजमाना चाहते हैं और इसीलिए ज्यादा लोग फेल हो जाते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला पॉइंट है आपको ट्रेनिंग मीटिंग को देखना है, समझना है, उसको फॉलो करना है दोस्तों। और अगर ये पहला पॉइंट आपने फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली आपका सक्सेस जर्नी यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। पॉइंट की मैं बात करूंगा, डेली कम्युनिकेट विद योर अपलाइन, एक्टिव एंड इफेक्टिव अपलाइन सर। जी हाँ दोस्तों, अधिकतर लोग क्या करते हैं कि जब कोई भी फ्रेशर व्यक्ति आता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, वो किसी दोस्त को देख करके बिजनेस में आ जाता है, किसी का चेक इनकम देख करके आ जाता है, एक्साइटमेंट में आ जाता है दोस्तों, लेकिन क्या कारण है कि वो सफल नहीं हो पाता है। दूसरा पॉइंट अगर आपने फॉलो कर लिया, डेली टू टॉक विथ योर, कम्युनिकेट विथ योर एक्टिव एंड इफेक्टिव अपलाइन। साथियों डेली अपने अपलाइन से बात करिए, डेली आप खुद चल करके अपने अपलाइन को कॉल करिए दोस्तों। अगर आप अपने अपलाइन के संपर्क में रहेंगे दोस्तों, तो ये बात निश्चित है, ये बात तय है कि हर एक फ्रेशर व्यक्ति जल्दी से जल्दी इस इंडस्ट्री में कामयाब हो सकता है और सिस्टम को फॉलो करके बहुत तेजी गति से ग्रोथ कर सकता है और इनकम भी कर सकता है। तीसरा पॉइंट हमारा है कि रीवॉच बिजनेस प्लान। आप जिस बिजनेस प्लान को भी ज्वाइन किए, जिस भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन किए हैं, अधिकतर फ्रेशर लोग क्या होते हैं, जब फर्स्ट टाइम वो प्लान देखते हैं तो बड़ा एक्साइटेड हो जाते हैं, कहीं ना कहीं वो कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज के माध्यम से अपना बिजनेस को स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन एक बार रिचार्ज होने के लिए आपको दोबारा प्लान देखने की जरूरत होती है साथियों। और बहुत सारे फ्रेशर हमारे भाई बहन ये गलती करते हैं कि वो दोबारा प्लान नहीं देखते हैं, प्लान को एक बार फिर से रिपीट नहीं करते हैं। तो एक बार रिपीटली आपको प्लान देखना है और मैं गारंटी देता हूं दोस्तों कि अगर एक बार दोबारा आप प्लान देखते हैं तो फिर से आपके अंदर एक जबरदस्त एनर्जी आएगा, जबरदस्त एक्साइटमेंट आएगा इस बिजनेस में आगे काम करने के लिए। तो अभी तक 3 पॉइंट बता चुका हूं दोस्तों। जबरदस्त चौथा पॉइंट है कि आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज का आपको जबरदस्त नॉलेज होना चाहिए। आपकी कंपनी में कौन कौन सा प्रोडक्ट है, कौन कौन सा सर्विसेज है, उसके बारे में डिटेल नॉलेज होना चाहिए। और नेटवर्क मार्केटिंग में 100% एक चीज कहा जाता है दोस्तों कि अगर आप 100% प्रोडक्ट यूजर या सर्विस यूजर नहीं है तो आप उस फेथ के साथ, उस विश्वास के साथ आप किसी को बता नहीं पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक एक प्रोडक्ट आपकी कंपनी में कौन सा प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का क्या काम होता है, कौन कौन सी बीमारियों में काम करता है, क्या उसके टेस्टिमोनियल है आपके पास, क्या किसी ने पहले से उस प्रोडक्ट को किसी को दिया था तो उससे क्या रिजल्ट आए, रिजल्ट का फीडबैक क्या है, लोगों का फीडबैक क्या है, ये सारी चीजें आपको जानने की जरूरत है। और ये सारी चीजें आप अपने अपलाइन के सहयोग से, अपने ग्रुप के सहयोग से इसको जान सकते हैं। ये चौथा पॉइंट भी बहुत। पांचवा पॉइंट है लिस्ट मेकिंग। अगर कोई भी फ्रेशर हमारे भाई बहन अगर लिस्ट मेकिंग कर लेते हैं, मैंने कई दफा लोगों को सुना है कि यार हम फेल हो जाते हैं, ज्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में फेल हो जाते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में फेल हो जाते हैं। फेल होने का कारण क्या है दोस्तों, उस बात को मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर कोई भी फ्रेशर भाई बहन हमारे आकर के अगर लिस्ट मेकिंग कर लेते हैं, साथियों इस इंडस्ट्री में लिस्ट मेकिंग बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूं कहूं कि बिजनेस का रॉ मटेरियल है। अगर आपके पास रॉ मटेरियल नहीं होगा दोस्तों तो आप प्रोडक्शन क्या करेंगे, जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो आपका सेल्स रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा और आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो अगर कोई भी व्यक्ति लिस्ट नहीं बनाता है, और लिस्ट कैसे बनाना है, आपको डायरी या तो आप रजिस्टर में लिस्ट बनाना है। आपको लिस्ट कैसे बनाना है, आपका अपलाइन आपको मदद कर देगा, लेकिन लिस्ट बनाना ही बनाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और लिस्ट ही नहीं बनाना है दोस्त, लिस्ट को अपग्रेड करते भी रहना। पॉइंट है साथियों प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग भी करना बहुत जरूरी है।
किस तरीके से प्रोस्पेक्टिंग करना है, प्रोस्पेक्टिंग होता क्या है, किस तरीके से आप प्रोस्पेक्ट बना सकते हैं, नए प्रोस्पेक्ट ज्यादा से ज्यादा बना सकते हैं। और प्रोस्पेक्टिंग के बारे में डीप नॉलेज आपको लेने की जरूरत है। या तो आप अपने अपलाइन के माध्यम से लीजिए, या उनके कोई ग्रेट अपलाइन है उनके माध्यम से लीजिए, या बहुत सारे ऐसे आज यूट्यूब चैनल है, सोशल मीडिया के माध्यम से आप बहुत सारी किताबों के माध्यम से प्रोस्पेक्टिंग किसे कहते हैं, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग करने के फायदे क्या होते हैं, इसको कैसे करना है, ये सारी चीजें हम जान सकते हैं। तो प्रोस्पेक्टिंग के बारे में 7वां पॉइंट हम बात करेंगे इनविटेशन के बारे में। इनविटेशन को सीखना बहुत जरूरी है दोस्तों। वैसे तो इनविटेशन हर व्यक्ति जानता है, लेकिन फ्रेशर भाई बहनों को इनविटेशन करना क्यों जरूरी है? नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बहुत सारे लोग इनविटेशन जानते ही नहीं है कि इनवाइट कैसे करना है लोगों को अपने बिजनेस प्लान की तरफ कैसे लाना है, बिजनेस प्लान अपने अपॉर्चुनिटी की तरफ कैसे अट्रैक्ट करना है। तो इनविटेशन सीखना भी बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आपने कंप्लीट इनविटेशन सीख लेते हैं कि किस तरीके से जूम मीटिंग में लोगों को लेकर आना है, किस तरीके से अपने हॉल मीटिंग में लाना है, या इवेंट मीटिंग में लाना है, या तो किसी बड़े बड़े ग्रुप मीटिंग में लेकर के आना है दोस्तों, अगर ये इनविटेशन आपको आ गया तो आप बहुत ही जबरदस्त तरीके से, भले आप फ्रेशर हैं, आप इस इंडस्ट्री में काम। 8वां पॉइंट में बात करना चाहूंगा प्रेजेंटेशन के बारे में। आज साथियों प्रेजेंटेशन के बारे में आपको सीखना पड़ेगा कि प्रेजेंटेशन होता क्या है, प्रेजेंटेशन कैसे दिखाते हैं, प्रेजेंटेशन दिखाने से पहले क्या क्या बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, हमारा ड्रेस कोड कैसे होना चाहिए, है ना। साथ ही साथ साथियों और भी क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए, क्या क्या चीजें हमें कैरी करके लेकर के जाना है फिजिकल प्लान में, या तो अगर कहीं हम ऑनलाइन प्लान दिखा रहे हैं तो हमें क्या क्या चीज जरूरी है, हमें कंपनी के बारे में कौन कौन सी चीजें पता होना चाहिए, हमारी कंपनी कितनी तरीके से हमें इनकम देती है, क्या कैलकुलेशन है हमारे कंपनी का, वो सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। अगर आपको प्रेजेंटेशन देना आ गया, प्रस्तुतिकरण आना आ गया आपकी कंपनी का, आपके कंपनी के प्रोडक्ट का, सर्विसेज का, अगर लोगों को बताना आ गया तो डेफिनेटली, भले आप फ्रेशर हैं, बहुत लोग फ्रेशर को प्लान दिखाना ही नहीं आता, प्रेजेंटेशन करना ही नहीं आता, यही कारण है कि बहुत लोग फेल हो जाते हैं। दोस्तों 9वां पॉइंट है हमारा सेल्स क्लोजिंग। सेल्स क्लोजिंग को भी फ्रेशर भाई बहनों को सीखना होगा। अमूमन हम साथियों लिस्ट बनाते हैं, हम किसी व्यक्ति को इनविटेशन करते हैं, पूरा बिजनेस प्लान दिखाते हैं, लेकिन लास्ट में अगर हम सेल्स क्लोजिंग नहीं कर पाए, उनको हम अपना प्रोडक्ट नहीं दे पाए, अपने सर्विसेज को नहीं दे पाए, और उनसे जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज का हमारा पैसा है उसको नहीं ले पाए, तो हमारा फिर ये सारा स्टेप को फॉलो करने का कोई मतलब नहीं। सेल्स क्लोजिंग भी एक कला है दोस्तों, कि सेल्स क्लोजिंग करना कैसे है। सेल्स क्लोजिंग को ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से आप अपने अपलाइन के माध्यम से सीख सकते हैं, और सेल्स क्लोजिंग की महारत हासिल करने के लिए बहुत सारी वीडियो यूट्यूब में भी पड़े हैं दोस्तों। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी किताबें, बहुत सारे ऐसे आपके अपलाइन भी होंगे, ग्रेट अपलाइन भी होंगे, जो आपको सेल्स कैसे क्लोज करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों का सेल्स कैसे क्लोज करना है, ताकि आप 10 को प्लान दिखाएं और 8 से 9 लोगों का सेल्स क्लोजिंग कर पाए। तो सेल्स क्लोजिंग के बारे में भी अगर जानकारी लेते हैं तो हर एक फ्रेशर व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कामयाब। 10वां पॉइंट है हमारा फॉलोअप। बहुत सारे लीडर फॉलोअप करते ही नहीं है, फॉलोअप क्या होता है जानते नहीं। साथियों मान के चलिए आप किसी प्रोस्पेक्ट को बिजनेस प्लान में बैठा है, आपने उसको प्रोडक्ट डेमो भी दिया, सर्विसेज डेमो भी दिया, सब कुछ आपने बता दिया, आपकी तरफ से कोई भी कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो प्रोस्पेक्ट आपसे कुछ टाइम चाहता है, या तो हो सकता है उसके पास पैसे नहीं है, या हो सकता है थोड़ा टाइम बाद वो आपके साथ शुरू करे बिजनेस को। तो फॉलोअप करना बहुत जरूरी है दोस्तों। बार बार आपको मिलना हो सकता है, बार बार आपको फोन करना हो सकता है, फॉलोअप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉलोअप कैसे करना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। अगर मान के चलिए, अगर मैं इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि वैसे तो 24 घंटे के अंदर फॉलोअप करना चाहिए साथियों, या तो 48 घंटे के अंदर फॉलोअप, 72 घंटे तक आपको फॉलोअप कर सकते हैं, लेकिन 72 घंटे में अगर आप फॉलोअप करेंगे तो बहुत कम चांसेस रहता है साथियों। साथ ही साथ अगर 72 घंटे में भी किसी का फॉलोअप नहीं होता है तो आप उसको दोबारा मिल सकते हैं, दोबारा उससे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो फॉलोअप भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है किसी भी फ्रेशर व्यक्ति के लिए, किस तरीके से फॉलोअप। 11वां पॉइंट है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। बहुत सारे फ्रेशर व्यक्ति जब इस इंडस्ट्री में आते हैं साथियों, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, तो जब वो किसी को भी प्लान दिखाने जाते हैं, अपॉर्चुनिटी दिखाने जाते हैं, तो बहुत सारे लोग ऑब्जेक्शन करते हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की मैं बात कर रहा हूं साथियों, कि जैसे मेरे पास पैसे नहीं है, ये कंपनियां तो भाग जाती हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, ये बिजनेस तो चलता नहीं है, ये तो टोपी पहनाने वाला काम है। तो साथियों कभी कभी हम ये सोचते हैं कि ये व्यक्ति करना ही नहीं चाहता है, ये ज्वाइन करना ही नहीं चाहता, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ये सभी सवालों का जवाब भी बना हुआ है ना, और ये जवाब बहुत आसानी तरीके से आप अपने अपलाइन के माध्यम से जान सकते हैं। और ऑब्जेक्शन हैंडल करना अगर आपने सीख लिया है ना, ऑब्जेक्ट को हैंडल करना सीख लिया, तो डेफिनेटली आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कामयाब। पॉइंट है एफआईएम करना। एफआईएम क्या होता है दोस्तों? एफआईएम वही मीटिंग होता है जो आपके साथ हुआ है फर्स्ट टाइम, जब आपके अपलाइन ने आपको ज्वाइन कराया, तो आपके घर में कोई एफआईएम मीटिंग हुआ, या तो जूम मीटिंग में कोई ऑनलाइन एफआईएम मीटिंग हुआ। मतलब एफआईएम का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग में आपका अपलाइन आपके घर पे आता है, या तो आपको ऑनलाइन कनेक्ट करता है और एक बार रिव्यू करता है कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे एक्टिवेशन करना है, कैसे हमारी सारी कंपनियों की जो रूल रेगुलेशन है, प्रोडक्ट है, सर्विसेज के बारे में कैसे जानकारी ले सकते हैं, कोई भी क्वेरी कंप्लेंट कैसे कर सकते हैं। तो वो एफआईएम करता है और आपसे बातचीत भी करता है। तो एफआईएम के बारे में भी अगर नया व्यक्ति सीख जाता है तो बहुत आगे तक आप जाते हैं सर।
लास्ट में साथियों मैं 13 पॉइंट आप सभी को पहले बात करूंगा। 13 पॉइंट क्या है साथियों, ये जबरदस्त तरीके से 13 पॉइंट है। आपके पास टूल्स होना चाहिए साथियों, टूल्स होना चाहिए। टूल्स क्या क्या होना चाहिए? आपके पास प्लान का प्रोस्पेक्टस होने चाहिए साथियों, आपके पास प्रोडक्ट का प्रोस्पेक्टस होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास टेस्टिमोनियल वीडियो भी होना चाहिए। अगर ये 13 पॉइंट जो मैंने आपको बात किया दोस्तों, आई गारंटीड यू गाइस कि अगर ये 13 पॉइंट कोई भी फ्रेशर हमारे भाई बहन फॉलो कर लेते हैं तो उनको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। थैंक यू साथियों, वीडियो कैसे ही लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा।